दिल्ली के झरोड़ा गांव के लोग इन दिनों अपने आशियाने को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इस इलाके में तकरीबन 1000 से ज़्यादा घर हैं जिन्हें दिल्ली सरकार के लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। 9 नवंबर 2023 को जारी किए गए इस नोटिस में दिल्ली हाई कोर्ट का हवाला देते हुए विभाग ने यहां के निवासियों से कहा है कि वे 19 नवंबर तक अपने घरों को खाली कर दें, जिसके बाद यहां डिमोलिशन का काम शुरू हो जाएगा। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि दिए गए समय में निवासी अपने घरों को खाली नहीं करते हैं तो किसी भी प्रकार की क्षति के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। लेकिन सवाल है कि ऐसा आदेश आखिर जारी क्यों किया गया। 14 नवंबर को इंडियन एक्सप्रेस में छपी उपासिका सिंघल की रिपोर्ट के अनुसार पूरा मामला 2 एकड़ की जमीन से जुड़ा है तथा काफी पुराना है। रिपोर्ट के अनुसार साल 1947 में सोभत राम नाम के एक व्यक्ति जब पाकिस्तान से भारत आए तो उन्होंने डिस्प्लेस्ड पर्सन कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट साल 1954 के तहत भारत में ज़मीन दिए जाने की मांग की। हालांकि उन्हें पंजाब खोर में कुछ ज़मीन मिली, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो लगभग 2 एकड़ था उनके बेटे रामचंद्र को साल 1961 में दिल्ली के बुरारी इलाके में आवंटित किया गया। चंदन ने बाद में कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उन्हें बुरारी में ज़मीन ना देकर कहीं और ज़मीन दी जाए, लिहाजा साल 1995 में बुरारी में आवंटित ज़मीन को कैंसिल कर कोर्ट ने महरौली में ज़मीन आवंटित कर दी। हालांकि साल 1999 में महरौली में आवंटित ज़मीन को भी कैंसिल कर दिया गया और बुरारी में आवंटित ज़मीन को वापस एलोकेट कर दिया गया। अब साल 2016 में चंदर के पोते नीरज ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि बुरारी में आवंटित ज़मीन का 2 एकड़ का हिस्सा उन्हें अब तक नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें कब्जा दिया जाए। हालांकि लोगों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। ये बताइए कि जब आपको तोड़ने का आदेश आया तो सरकार ने जो अपने आदेश में लिखा है वो एक व्यक्ति का नाम लिखा है जिसका नाम है सोभत राम। हाँ जी। उसका ये कहना है कि सन 1947 में हमें यहाँ पर ज़मीन अलॉट की गई थी, अब हम इस ज़मीन को पुनः प्राप्त करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ और इसलिए उसने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती भी दी थी, बिल्कुल दायर किया था। इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने आपके मकान तोड़ने के आदेश दिए। जब आप यहाँ, पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? करीब हो गए 30 साल। 30 साल हो गए। तो ये बताइए कि जब आपने यहाँ पर मकान खरीदा था उससे लेकर के आज तक आपने कभी सोभत राम का नाम सुना है? नहीं, किसी का नहीं सुना, ना ही कोई नोटिस आया, ना किसी सोभत राम का नाम सुना हम लोगों ने। और मैंने क्या, मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी ने भी नहीं सुना है। ये अचानक ही मतलब एकदम आदेश हुआ, पोस्टर लगाए गए खंभों पे। अब राजनीति से प्रेरित है या क्या है ये भी हम नहीं जानते हैं, या सरकार का आदेश है या कैसा वो भी हमें नहीं मालूम है। बाकी ये हमें इतना पता है कि हम लोग इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पर कोई, जैसे उसमें दिखाया गया कागजों के अंदर कि भाई ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, अतिक्रमणकारी हैं। तो यहाँ इतना बड़ा अतिक्रमणकारी कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर अतिक्रमण करना होता तो बहुत सारी जगह पड़ी है यहाँ पर लोग कब्जा कर लेते। और अब बंदा अगर बैठ भी जाए ना, कोई तो बैठने नहीं देगा ऐसे। और यहाँ इतने सालों से लोग रह रहे हैं, ये सब कहने की बातें हैं। और यहाँ का प्रशासन भी जानता है, क्योंकि अगर एक नींव रखी जाती है तो तुरंत आ जाती है जहाँ जी कैसे बना रहे हो, अनलीगल है। उसके बाद पैसे पकड़ा दो तो लीगल हो जाता है। तो उनको पता, उन्होंने आदेश आगे नहीं बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे कॉलोनी वहाँ बस रही है। ये यहाँ पर वोट होते हैं हर साल, सरकारें जाती हैं, तो क्या उनको पता नहीं यहाँ पर ये बसी हुई है। ये जेपी पांडे पिछले 40 वर्ष से झरोड़ा गाँव में रह रहे हैं। वे बताते हैं कि उनका जन्म इसी गांव में हुआ, अब सरकार ने घर तोड़ने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से उन्हें आधिकारिक रूप से उनके घर तोड़ने के आदेश नहीं दिए गए, बल्कि इस आदेश को अधिकारी बिजली के खंभों पर चिपकाकर चले गए। निवासियों का यह भी कहना है कि हमारे पास अपने घरों के पक्के कागजात हैं, जब से वह यहाँ रह रहे हैं तब से बिजली पानी का बिल भरते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब इसी पते का है। लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर गैरकानूनी ज़मीनों पर बने हैं तब सरकारी कागज़ इन ज़मीनों के पते पर कैसे बन गए। जब मॉल्टिक्स का कैमरा इस इलाके में पहुँचा तो घरों में लगे बिजली के मीटर इसमें कैद हो गए। एक घर तो ऐसा मिला जहां साल 2023 में ही बिजली का मीटर लगा था। सवाल यह है कि जब बिजली विभाग ने इन मीटरों को लगाया तब क्या उसने मकान से जुड़े कागजातों की जांच नहीं की थी। मॉल्टिक्स ने इस संबंध में झरोड़ा मजरा के काउंसिलर और हाईकोर्ट के वकील गगन चौधरी से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले पर अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें। गगन ने यह भी बताया कि इस मामले में झरोड़ा गांव के लोगों को अदालत ने पक्ष नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि यहाँ के निवासियों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी।
इसमें एक लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से एक नोटिस आया है, जिसमें 19 तारीख से पहले और लास्ट डेट 19 तारीख इसमें रखी गई है। तो 19 तारीख से पहले आप इसमें खाली कर दीजिए और 20 तारीख के बाद इसमें डेमोलिशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें झड़ोदा पार्ट 2 के 2 खसरे हैं, तो हमारी 2 से 3 गलियाँ हैं झड़ोदा पार्ट 2 की, बाकी सारी संगम विहार की गलियाँ हैं जो तिमारपुर वार्ड लगेगा, तिमारपुर विधानसभा लगेगी। और इसमें लगभग 700 से 800 घर प्रभावित हैं इस नोटिस से, और इस नोटिस के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जाके इसमें स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और जल्द ही जनता को हम रिलीफ मिल सके इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इस ज़मीन पे शोभत राम का पोता है नीरज, जो इस केस में भी कंटेस्ट कर रहा है। इसने हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन डाली थी लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अगेंस्ट के वो ज़मीन उसके ग्रैंडफादर को अलॉट हुई थी, और उस ज़मीन पे अलॉटमेंट के बावजूद उसको हैंड ओवर नहीं की गई उसके पेरेंट्स को, उसके ग्रैंडफादर को, तभी उनके ब्याह पर वो कंटेस्ट कर रहा है। तो इसमें ये चीज़ अब तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाई थी। हमारे झड़ोदा के जितने भी लोग हैं उन सबको पता ही नहीं था कि इसमें ऐसे कोई केस चल रहा है, ना ही इनको कभी नोटिस भेजे गए। ये चीज़ कंसील करी गई हमारे झड़ोदा वार्ड की पब्लिक से और संगम विहार की पब्लिक से कि ऐसे यहाँ पे इतनी पुरानी कॉलोनी बसी हुई है, यहाँ पे लोग 35-40 सालों से रह रहे हैं, 90s से 80s से रह रहे हैं। उससे पहले भी जो था वो कब्जेबाज था, वो भी था, तो मतलब उसका अपना एग्रीकल्चरल वर्क कर रहा था वो ज़मीन पर। तो उन लोगों को पार्टी बनाए बगैर, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको पार्टी बनाए बगैर ये ऑर्डर ले लिया गया। उनके नोटिस में कुछ नहीं था। सरकार ने इन घरों के आसपास की दीवारों पर दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं देने वाले पोस्टर तो लगा रखे हैं, जिनमें मंत्रियों की तस्वीरें भी लगी हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब इनके घर तोड़ने के आदेश के बारे में यहाँ के निवासियों को पता चला होगा तो इन्होंने दीपावली जैसा त्यौहार कैसे मनाया होगा। मॉलिटिक्स के लिए झरोड़ा गांव से अभिनव कुमार, नई दिल्ली।